3, 2, 1. आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने के लिए हमें सेलर अकाउंट चाहिए, जो ऑलरेडी मेरे पास है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए, और वो जीएसटी नंबर के थ्रू आप फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट बना सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लिस्टिंग की। तो सबसे पहले लिस्टिंग के लिए हमें क्रोम पे जाके वहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलर लिखना है, लॉगिन। सो एंटर करने के बाद हमें एक लिंक दिखाई देगी जो फ्लिपकार्ट सेलर की है, तो वहाँ पे क्लिक करें। तो ऑलरेडी मेरा तो अकाउंट मतलब लॉगिन ही है, मेरा अकाउंट डायरेक्ट ओपन हो गया। तो सबसे पहले होम पे जाएंगे। फिर जाने के बाद यहाँ पे एक येलो कलर की अभी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फ्लिपकार्ट वाले, बट ये हमें पूरा हमारा पेज ओपन नहीं होने देती। इसी वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्टिंग पे एरो की रख के हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ओपन इन न्यू टैब। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्ट लिस्टिंग का ही पेज ओपन होगा। तो जैसे ही लिस्टिंग का पेज ओपन होगा हम लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे। ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो है ऐड ए सिंगल लिस्टिंग, जहाँ पे एक ही लिस्टिंग होती है, और ऐड लिस्टिंग इन बल्क, यहाँ पे एक से ज़्यादा लिस्टिंग होती है। तो वो तो एक पूरा एक्सेल सीट में सब बनाना पड़ता है, वो हम बाद में देखेंगे, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हम एक सिंगल लिस्टिंग की बात करने जा रहे हैं, तो हम ऐड ए सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे कैटेगरी के आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे एज ए एग्जांपल अब एक वेजिटेबल चॉपर को लिस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में हम लिखेंगे चॉपर। सो हमें फर्स्ट ही डायरेक्ट दिखाई देता है कि होम एंड किचन एसेसरीज में एक चॉपर आता है जो किचन टूल कहलाता है। तो ये फर्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो हमें डायरेक्टली ये तीनों के अंदर ही चॉपर हमें लिस्ट करने देते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड करेंगे। तो हमें कोई भी एक ब्रांड चूज़ करनी है जिसमें ट्रेडमार्क नहीं लिया है अभी किसी ने। तो हम पहले इसमें करते हैं सोनेक्स। तो पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि सोनेक्स में किसी ने ट्रेडमार्क लिया है या फिर ये ओपन ही ब्रांड है। तो चेक ब्रांड करते हैं, तो यहाँ पे लिख के आता है कि योर ब्रांड इज अप्रूव्ड एज एन ओपन ब्रांड, मतलब कि अभी तक कोई भी सेलर ने ये ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे। क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट के फोटो हमें अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एडिट पे जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम क्या आता है फोटो के रिजोल्यूशन में, यहाँ पे क्लियरली ही एक लाइन लिखी होती है कि इमेज विथ मिनिमम रिजोल्यूशन ऑफ 1100 टू 1100 पिक्सल। मतलब कि एक जो यहाँ पे हम फोटो अपलोड करेंगे उसका मिनिमम रिजोल्यूशन 1100 होना चाहिए वर्टिकल। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, चॉपर का हमारे पास फोटो नहीं है आप मान लीजिए, तो हमें वही फोटो हम फ्लिपकार्ट में से ही ले लेंगे, फ्लिपकार्ट की बायर एप्लीकेशन पे। तो हम फ्लिपकार्ट की बायर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके हम यहाँ पे चॉपर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे एक चॉपर हमें फोटो मिल जाता है। यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा एरो हिला के एक राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये नेम चेंज कर देते हैं, हम उसका नाम चॉपर रख देते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। आप एक फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो और एक या 5 फ़ोटो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 3 फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो हमें यहाँ से 3 फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी। तो चॉपर चॉपर 1, और ये हमारा थर्ड फ़ोटो है, इसका नाम हम रख देते हैं चॉपर 2। बट यहाँ पे क्या होता है कि सभी सेलर मतलब कि जिसको पता नहीं है वो यही फ़ोटो जो डाउनलोड हुई है उसी को ही अपलोड कर लेते हैं। बट क्या होता है कि बाद में उसको लिस्टिंग टीम डिसअप्रूव करती है। तो पहले हम यहाँ पे चॉपर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको रिजोल्यूशन उसका चेंज करेंगे, इसको रीसाइज करेंगे, और पिक्सल पे हमें इसको 1100 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चाहिए। यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हम अनक्लिक करेंगे और दोनों को 1100 पिक्सल में करके हमें उसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। तो ये पहला हो गया फोटो 1100 में। बाकी हम ऐसे ही रिसाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे अनक्लिक करके 1100 दोनों में लिख देंगे ताकि ये भी 1100 पिक्सल का हो जाएगा। ये दूसरा हो गया, और ये तीसरे में भी सेम ही एडिट करके रिसाइज में जाके यहाँ पे अलग अलग दोनों जगह पर आता है। इसी वजह से मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो अनक्लिक करना पड़ता है ताकि दोनों का ही 1100 ही हो। कंट्रोल एस करके तीनों को सेव कर लिया। अब हम डायरेक्ट चले जाएंगे हमारे सेलर डैशबोर्ड पे जहाँ पे हम कंटिन्यूसली थे। तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करनी है। तो हमारी पहली फ़ोटो थी, तो यहाँ पे कभी कभी फ़ोटो नहीं दिखाती, तो यहाँ पे कस्टम फाइल की जगह ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। तो पहले हमारा था चॉपर, उसको अपलोड करिए। बाद में था हमारा चॉपर, पहले ये ऑल फाइल हर बार हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो तीनों के तीनों फ़ोटो हमें यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे।
हम 5 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड बाद में हमें इसे सेव करना है। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट की फ़ोटो सेव हो चुकी है। बाद में यहाँ पे है प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अपलोड कर। सेलर का एसकेयू आईडी, सेलर का एसकेयू आईडी का मतलब ये है कि हमें ये हमारा जो प्रिंट लेबल हम प्रिंट करेंगे जब ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे शो होगी और हमको आसानी से ढूंढने में मदद करेगा। तो हम इसका एसकेयू आईडी ही चॉपर ही लिख देते हैं, चॉपर 1। तो मतलब एक ही चॉपर है इस ऑर्डर में। अभी लिस्टिंग है तो लिस्टिंग हम एक्टिव ही रखेंगे और इनएक्टिव भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। इनएक्टिव रखेंगे तो बाद में उसको आपको जब ये अप्रूवल मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर लिस्टिंग आप अप्रूव हुई, उसके बाद हमें उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो इनएक्टिव रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक्टिव ही रखेंगे। एमआरपी हमारे ये चॉपर की है 399 रुपीज़ और इसका सेलिंग प्राइस हम रखेंगे 169 रुपीज़ और फुलफिलमेंट बाय सेलर है क्योंकि हम इसको प्रोवाइड कर। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में डालेंगे तो यहाँ पे सेलर स्मार्ट आएगा। और प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक है, एक्सप्रेस है। तो इन स्टॉक का मतलब है कि आप 2 दिन के मतलब आपको एक टाइम पीरियड रहेगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिस्पैच करने में, यानी प्रोसेस करने में। तो इसके अगर आप इन स्टॉक रखेंगे तो सेलर परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा। तो हम इसको एक्सप्रेस ही रखेंगे ताकि इसको हम 10 बजे से पहले डिलीवरी वालों को दे दें और डिलीवरी वाले इसको इंस्टेंट ही कस्टमर को डिलीवर कर। तो ये एक्सप्रेस रखना ही फ़ायदा कारक है। हमारे पास 100 का स्टॉक है तो स्टॉक में हम 100 फिल करते हैं। बाद में शिपिंग प्रोवाइडर है तो शिपिंग प्रोवाइडर हमें फ्लिपकार्ट ही प्रोवाइड करता है तो हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट सिलेक्ट करना है। लोकल डिलीवरी चार्ज मतलब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे आपको 35 रुपीज़ फ्लिपकार्ट एक प्रोवाइड करती है कि कस्टमर से हम 35 रुपीज़ ही ले सकते हैं। जोनल के लिए आप 4 जोन में से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कहीं से भी है तो उसके लिए हम 45 रुपीज़ लगा सकते हैं और ऑल नेशनल डिलीवरी के लिए हम 55 रुपीज़ कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्लस तो हम नॉन प्लस लिस्टिंग ही रखेंगे और हमारा और यहाँ पे उसके बाद आता है पैकेजिंग डिटेल। तो उसमें है पैकेज का वेट। तो हमारे पैकेज का वेट है 0.500 सॉरी 500 किलो मतलब 500 ग्राम का है हमारा। तो हम उसको 500 ग्राम लिखेंगे। यहाँ पे केजी में है इसी वजह से हमने 0.500 लिखा है। लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों लिखना के बाद में उसका HSN कोड आता है, मतलब जीएसटी का एक प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हम 80% सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टैक्स कोड में भी हम 80% ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कंट्री ऑफ ओरिजिन है हमारे यहाँ पे ही बनता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम ही उसको बनाते हैं, इस वजह से हम इसको किचन इंडस्ट्रीज ही लिखेंगे। अब ये अभी मैंडेटरी हो गया, सबको ये लिखना पड़ता था। पहले ये मैन्युफैक्चर डिटेल और पैकेजिंग डिटेल नहीं थी बट ये लीगल मेट्रोलॉजी के रूल्स आ गए हैं, इस वजह से हमको वो कंपलसरी फिल करना पड़ता है। तो हमने लिख दिया और बाद में हमें उसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा ये प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। अभी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन की बारी है। तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मॉडल नंबर आता है। तो मॉडल नंबर में भी हम वही लिखेंगे चॉपर 01 या फिर आप कोई भी लिख सकते हैं जैसे आपके पास स्टॉक हो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक तो ये हमारा इलेक्ट्रिक नहीं है, हैंड से ही इसको यूज़ करना पड़ता है। बॉडी का मटेरियल कैसा है तो बॉडी का हमारा मटेरियल था प्लास्टिक का है। ब्लेड हमारी है स्टेनलेस स्टील की और सेल्स पैकेजिंग मटेरियल है चॉपर की स्टेनलेस स्टील की। उसके बाद है हमारा सेल्स पैकेज। तो उसमें हमें पर्टिकुलर लिखना पड़ता है कि 1 यूनिट चॉपर, तो ताकि कस्टमर को भी आसानी से हमें इन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पता चले। टाइप में क्या है तो ये चॉपर करता है, मतलब जो भी ऑनियन हो या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो उसमें डालेंगे तो चॉप ही होगा इसका। और ये आइडियल यूज़ है हमारा वेजिटेबल और फ्रूट। ये हमें थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है फ्लिपकार्ट को। उसके बाद इसको सेव करेंगे, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ गई। उसके बाद अदर एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी हमें ऐड करना पड़ता है। तो वो कलर है हमारा ग्रीन कलर का था तो ये ग्रीन सिलेक्ट कर लेते। अभी मॉडल नेम की बारी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि हम इसका नाम क्या रखें। हमें कुछ भी नहीं करना है, फ्लिपकार्ट में से जो भी है मतलब दूसरे चॉपर तो उसका नाम हमें ही कॉपी ही कर लेना चाहिए ताकि हमें भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। हमें बेस्ट सेलर है वहाँ से ही उठाने चाहिए क्योंकि उसके नाम ही कंटिन्यूसली सर्च होते हैं। तो हम यही इसके नाम उठा क्योंकि ये ज़्यादा लगता है मुझे अच्छा नाम है तो यहाँ से उठाएंगे क्विक चॉपर एंड फ्रूट चॉपर। तो इसको हमें सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके इसको कॉपी करके हमारे मॉडल नेम ही पेस्ट कर देंगे। कैपेसिटी इसकी है हमारी यहाँ पे लीटर पे लिखा हुआ है तो हमें उसको ml पे कन्वर्ट करके 0.450 450 ml की है हमारी कैपेसिटी। अब सर्च कीवर्ड में हम क्या लिखेंगे, यही मेन प्रॉब्लम है, यही है मेन कंसर्न कि हमारी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं होने का रीज़न कीवर्ड है। तो हमारा है चॉपर तो हम पहले इसको सी करेंगे। यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट की बायर एप्लीकेशन से ही हमें कीवर्ड्स का पता चलता है। तो पहले सी करते हैं तो सी में कोई भी नहीं है। सी एच करते हैं तो सी एच में भी चप्पल, क्रूडियल, चप्पल फॉर गर्ल्स,
ओ करते हैं, CHO, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है चॉपर। तो हमें डायरेक्टली पहला ही कीवर्ड हमारा हमें मिल गया, चॉपर। बाद में यहाँ पे प्लस की निशानी करके 5 मिनिमम हम कीवर्ड डाल सकते हैं, क्योंकि पहले 5 कीवर्ड से वही हमको रिकॉग्नाइज करेगा फ्लिपकार्ट। यही 5 कीवर्ड में ही हमारा प्रोडक्ट सर्च होता है, बाकी 10-15 डालेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता। तो CHO पे एक चॉपर आया, बाद में चॉपर का कोई भी नहीं है मेंशन, तो उसके बाद CHOP डालते हैं, तो CHO चॉपिंग बोर्ड चॉपर कटर। तो एक सेकंड नंबर का हमें मिल जाता है चॉपर कटर, जो मोस्टली मतलब कि जनरली वही कीवर्ड से जो सर्च होते हैं। तो थर्ड ये हो गया। कहाँ पे चले गए, तो PPER चॉपर एक कॉम्बो सेट एक डाल सकते हैं। थर्ड हम डालेंगे चॉपर कॉम्बो सेट। बाद में हम उसमें कटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कटर वर्ड्स भी काफ़ी टाइम सर्च होता है। ये सेम ही है, तो कटर भी वही है, देख लीजिए, कटर इज चॉपर एंड स्लाइसर। कटर भी एक वर्ड है जो यूज़ कर सकते हैं, और एक वेजिटेबल चॉपर है जो सेकंड लास्ट हमें दिखा रहा है, तो वो एक हम वेजिटेबल चॉपर भी कीवर्ड्स में डाल देंगे। तो 5 कीवर्ड्स हो गया, 5 इनफ है, उससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं। अब डिस्क्रिप्शन की बारी, तो डिस्क्रिप्शन में ही हम वही करेंगे जो ऑलरेडी बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट में, तो वहाँ से ही उसका पूरा का पूरा कॉपी ही डिस्क्रिप्शन कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी का डिस्क्रिप्शन सेम ही आता है। तो बाद में हमें की फीचर्स, हमारे पास कोई प्रोडक्ट के अदर की फीचर्स हो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में वीडियो URL है, हमारे पास कोई वीडियो है यूट्यूब में, तो उसका URL यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। पेरेंट ब्रांड में भी कुछ लिखने का प्रॉब्लम नहीं है। चॉपर टाइप में ये क्या है कि ये रफ चॉप करता है, कि पर्टिकुलर चॉपिंग नहीं होती है, रफ चॉपिंग ही होती है, तो यहाँ पे रफ चॉप सिलेक्ट करते हैं। पावर कंजप्शन का कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, पावर रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और अदर डायमेंशन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में इसको हम सेव कर देते हैं। सेव हो जाने के बाद हमें इसको सेंड टू QC ही करना पड़ेगा। तो सेंड QC चले गए तो ये एक चला जाता है फ्लिपकार्ट के पास, और वो विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर हमें अप्रूवल देता है। ये एक पर्टिकुलर एड सिंगल लिस्टिंग, तो एक QC के प्रोसेस में है, मतलब फ्लिपकार्ट वाले इसे चेक करते हैं, 24 to 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाता है कि लिस्टिंग अप्रूव्ड हुई, मतलब QC पास हुआ, QC फेल हुआ। अगर QC फेल होता है तो हमें वो दोबारा मौके देते हैं कि हम अब जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। बट इस तरीके से आप लिस्टिंग करेंगे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसकी 95% में गारंटी लेता हूँ। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। शेयर तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो दूसरे भी सीख जाएंगे कि कैसे लिस्टिंग करनी है। बाकी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।